जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में। थ्रोट इन्फेक्शन जो बड़ी कॉमन है, बहुत ज़्यादा है और इसमें बताएँगे कि आपने एंटीहिस्टामिन नहीं लेनी, एंटीबायोटिक कौन सी लेनी है, कौन सी बिल्कुल नहीं लेनी और इसके साथ ये बताएँगे कि जो है कि इसका इलाज क्या है, घर के होम रेमेडीज़ क्या हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि एक लतीफ़े के बारे में कि एक सरदार जी साइकिल पे जा रहे थे तो साइकिल पे उन्होंने टक्कर मारी किसी खातून को। तो कहने लगे कि तुम खुशकिस्मत हो। वो कहने लगी, वो बड़े गुस्से में बोली, वो क्यों, कैसे? वो कहने लगा कि आज मेरी छुट्टी है, वरना मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। तो आप समझ गए होंगे। तो जो मिडल जो हम थ्रोट के इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये बहुत ही कॉमन है। तो इसके अलावा ये कहना कि जो वीडियो सुन रहे हैं उनको ज़रूर कभी ना कभी थ्रोट इन्फेक्शन हुई होगी। थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में एक ये है कि ये 9 आउट ऑफ 10 वायरल इन्फेक्शन होती है। तो इसलिए जो एंटीबायोटिक है वो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखें। ईयर नोज़ थ्रोट में ईयर इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक ज़रूर देनी है। नोज़ में एंटीबायोटिक सोच समझ कर देनी है। थ्रोट इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक सोच समझ कर देनी है। अगर एंटीबायोटिक ना भी दें तो कोई काम चल जाता है। किस सूरतों में एंटीबायोटिक नहीं देनी? अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसको थ्रोट इन्फेक्शन है, उसके साथ माइल्ड फीवर है और उसका रनी नोज है, कॉमन कोल्ड है और थोड़ी सी आई में इरिटेशन है और कफ है, एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं, ये वायरल इन्फेक्शन है। अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है, उसके साथ साथ जो लिम्फ नोड भी हैं जो नेक के वो बने हैं और उसके साथ साथ उनको डायरिया और जो जीआईटी सिम्टम है और माइल्ड फीवर है, तो इसका मतलब है कि ये अगेन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है और ये वायरल इन्फेक्शन है। इसमें एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर आपने मोक्सिसिलिन दे दी तो उसके साथ टिपिकल रैश आ जाता है और कुछ लोग समझते हैं ये पेनिसिलिन से एलर्जी है। नहीं, ये रिएक्शन टू है, क्योंकि एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन जो वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करती है, ये उसकी वजह से रैश है। तीसरी बात ये है कि लेकिन अगर आपको एक चाइल्ड आता है, बच्चा आता है, उसको सलाइवा की ड्रूलिंग हो रही है और उसकी जो आवाज़ है इंस्पायरेटरी स्टाइडर है, तो इसका मतलब है कि उसको जो है एपिग्लोटाइटिस एक इन्फेक्शन है। उस सूरत में आपने बच्चे को कुछ नहीं करना, टच नहीं करना, ना उसका टेम्परेचर चेक करना है, ना उसको स्टेथोस्कोप लगानी है, ना आपने थ्रोट का एग्जामिनेशन करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। बच्चे को सीधा सीधा अस्पताल में भेजना है, क्योंकि कोई भी आपने मनूवर किया, बच्चा अपसेट हुआ, ज़्यादा रोया, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसके अलावा आपने कब पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और मैंने एंटीबायोटिक ज़रूर खानी है, या आप डॉक्टर हैं तो आपने कब एंटीबायोटिक देनी है? तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है और सिर्फ थ्रोट में पेन हो रही है, इतनी पेन कि अगर कुछ स्वॉलो करते हैं कोई चीज़ तो डिफ़िकल्ट है, और यहाँ एंगल ऑफ जॉ, यहाँ के जो लिम्फ नोड है ड्रेन करते हैं टॉन्सिल को, वो टेंडर है, वो बड़े हुए हैं, टेंडर है, तो इसका मतलब है कि थ्रोट इन्फेक्शन है। इसके लिए एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी है। हाई डोज में एंटीबायोटिक दें। कौन सी? अगेन आप पेनिसिलिन वी दे सकते हैं। अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो आप एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं या क्लिथ्रोमाइसिन दे रखे हैं, लेकिन मोक्सीफ्लॉक्सोसिलिन आपने नहीं देनी, फ्लूक्सोसिलिन देनी है आपने देनी, लिवोफ्लॉक्सोसिलिन आपने नहीं देनी और अजिथ्रोमाइसिन नहीं देनी। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्यों ये एंटीबायोटिक नहीं देनी। आपने इसी तरह एंटीहिस्टामिन नहीं देनी, क्योंकि एंटीहिस्टामिन से जो इन्फेक्शन है वो वर्स हो सकती है। ये जो जो इसमें होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, जो स्ट्रेप्टोकोकस जो इन्फेक्शन है, अगर वो इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक आपने ज़रूर देनी है, क्योंकि एंटीबायोटिक नहीं देंगे तो उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेरिटॉन्सिल एब्सेस हो सकती है,
अटाइटिस मीडिया हो सकता है, ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, किडनी की इन्फेक्शन, और जो रूमेटिक फीवर हो सकता है जो हार्ट की इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा जो है वो स्कारलेट फीवर हो सकता है, वही जरासीम कर सकते हैं। तो इसलिए अगर वो इन्फेक्शन है, और ये बता दूं आपके बात है, स्टेप्टो ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस जो है ना, वो हमारी जो हमारे नोज में और थ्रोट में ये नॉर्मली होता है, लेकिन कभी कभी ये इन्फेक्शन कर सकता है। तो अगर आपको जो है आपको पता चल गया कि आपको ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल नहीं है, तो क्या आप घर में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले घर में आप जो ना गार्गल्स कर सकते हैं सेलाइन वाटर के। सेलाइन वाटर जो ना, कुछ आपने ये नहीं करना कि आपने आधा चम्मच पानी नमक डाल के आपने अपना गला जो है साड़ देना है, नहीं, थोड़ा सा नमक नहीं, ऐसे जैसे सेलाइन वाटर, जैसे ड्रिप वाला वाटर होता है, जैसे खारा वाटर होता है, जैसे हमारे जो स्वेटिंग में जो होता है नमक, थोड़ा सा नमक डालना है और उसके गार्गल्स करते हैं। और ये गार्गल कितनी दफ़ा करते हैं? जितनी बार मर्जी आप कर सकते हैं। इससे ये जो इन्फ्लेमेशन है, सोजन है, वो कम हो जाती है गले की। और जब भी आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा करना है तो हर बार नया पानी बनाना है, उसी पानी को इस्तेमाल ना करें। इसके बाद जो दूसरी जो चीज़ है बस बहुत ज़्यादा, वो पानी के क्या है कि पानी आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। नॉर्मल हालात में आपने 8 गिलास पानी 24 आवर पीने होते हैं, लेकिन इसमें चूँकि जो म्यूकस होता है वो, उसको जो पानी की हाइड्रेशन होगी तो म्यूकस होगा वो थिन होगा, आपको जो सिर दर्द नहीं होगी, मसल पेन नहीं होगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन ये काजेस करती है। इसलिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जो और थोड़ा सा जो इनसेंसिटिव हमारे वाटर भी लॉस होता है, क्योंकि जो अगर माइल्ड फीवर है या हाई फीवर है। इसके अलावा आपने पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन खानी है। अगर जब पैकेट लेते हैं तो उसमें लीफलेट होते हैं, वो ज़रूर पढ़ें, उसमें बहुत सारी मालूमात लिखी होती है। पैरासीटामोल की जो डोज है वो 2 पैरासीटामोल हर 6 घंटे के बाद, और आइबुप्रोफेन 400 मिलीग्राम हर 8 घंटे के बाद ले सकते हैं, और दोनों इकट्ठे भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो कफ है या उसके लिए आपको स्टीम इनहेलेशन लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो सोर थ्रोट है, रेस्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक्स होती हैं, पेन हो रही हैं, तो उसमें जो मसल की रिपेयरिंग होती है वो हो जाएगी अगर आप उसके लिए रेस्ट लेंगे। तो इसके बाद आपने, कुछ लोग जो है ना वो जो म्यूकस थिन करने के लिए जो शहद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। और कुछ लोग कोल्ड फूड जो ना आइसक्रीम वगैरह पसंद करते हैं, उससे भी उनको बेहतरी हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि सोर थ्रोट के लिए। सोर थ्रोट की लोजेंजेस भी बाज़ार से मिल जाती हैं। वो उसमें क्या होता है कि वो कुछ स्प्रे भी मिल जाती हैं जो आपके थ्रोट को नम कर देती हैं, लेकिन उनका सिर्फ उसकी जो अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि आपने थ्रोट स्प्रे किया हो, आपका एरिया नम हो, और आप जो ना वो गर्म पानी पिए या वो गर्म हॉट ड्रिंक लें और उसका अपने आप को जला ना लें, तो उसके लिए आपको केयर करनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने, अगर आप समझते हैं कि थ्रोट इन्फेक्शन है, और क्लियर कट थ्रोट इन्फेक्शन है जिसमें गले में swallow करने में मुश्किल हो रही है, और हाई ग्रेड फीवर है, तो ये क्लियर कट सोर थ्रोट है, इसके लिए एंटीबायोटिक आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सोर थ्रोट है और साथ नोज की सिम्टम भी हैं, और साथ आई की सिम्टम भी है, और साथ कफ भी है, तो ये वायरल है, इसके लिए एंटीबायोटिक नहीं खानी, और एंटीहिस्टामिन भी नहीं खानी, क्योंकि एंटीहिस्टामिन से जो सिक्रीशन है वो ड्राई हो जाती है और ये वर्स हो जाती है। ये तो हो गया थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में। इसके अलावा हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसका स्टॉप करें, अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज करें, वेट ज़्यादा है तो वेट कम करें, और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।